नमस्कार मित्रों, डिज़ायर बर्ड चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th इंग्लिश के एक नए चैप्टर का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड और इसकी लेखिका हैं जित कलासा एंड बामा। इस चैप्टर के दो लेखक इसलिए हैं क्योंकि इस चैप्टर में आपको दो कहानियाँ पढ़नी है। सबसे पहली कहानी जो आपको पढ़नी है वो है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर और इसकी लेखिका हैं जित कलासा। इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है। यानी इस चैप्टर को आज मैं बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में आपको पढ़ाने वाला हूं और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। चलिए सबसे पहले चैप्टर के नाम की बात करें तो चैप्टर का नाम है मेमोरीज। मेमोरी का मतलब होता है याद, IES लग गया तो यानी मेमोरीज हो गया, इसका मतलब यादें। ऑफ का मतलब होता है काकी के, चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन, तो बचपन की यादें। पहली कहानी है द कटिंग। कटिंग का मतलब होता है काटना, ऑफ का मतलब होता है काकी के, माई मतलब मेरे, लॉन्ग मतलब लंबे, हेयर मतलब बालों का। मेरे लंबे बालों का कटिंग, काटना। कहने का तात्पर्य यहाँ है पे ये है कि इस कहानी में अमेरिका के स्कूल के बारे में बताया गया है कि वहाँ पे कैसे बच्चों को ट्रीट किया जाता है। जैसे जो भारतीय हैं वहाँ पर जाकर बस गए हैं तो वहाँ पर जो बच्चे वहाँ के स्कूलों में पढ़ने जाते हैं ना, भारतीय बच्चे, तो उनको कैसे ट्रीट किया जाता है, उनके बालों को कैसे काट दिया जाता है वहाँ पर। चलिए बात करते हैं कि अब इस कहानी में पढ़ना क्या है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि मेरे लंबे बालों का काटना, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि कैसे एक लड़की है और उसके लंबे बालों को क्यों काट दिया जाता है। कहानी सीधी सीधी मैं आसान शब्दों में आपको समझा दूँ तो कहानी ये है कि अमेरिका का स्कूल है, वहाँ पर जो भारतीय लड़कियाँ हैं उनके बालों को छोटा काट दिया गया है, उन्हें छोटे कपड़े पहनाए गए हैं। यानी हमारे यहाँ पर तो बालिकाओं के बाल लंबे लंबे होते हैं, सभी बालिकाएं बचपन से ही बड़े बड़े बाल रखती हैं, लंबे लंबे बाल रखती हैं और वस्त्र भी वो ऐसे पहनती हैं कि उनका पूरा शरीर ढका रहता है। हमारी परंपरा ऐसी है, लेकिन अमेरिका वगैरह की परंपरा हमसे बिल्कुल उल्टी है। वहाँ पर स्कूलों में लड़कियों के बाल छोटे काट दिए जाते हैं, उनको छोटे कपड़े वगैरह पहनाए जाते हैं, तो वो कैसे अनकंफर्टेबल फील करती है वहाँ पर, ये चीज़ें आपको बताई गई हैं इस चैप्टर में। ठीक है, चलिए अपने चैप्टर को आसानी से शुरू करते हैं ताकि आप इस चैप्टर को समझें और आगे बढ़ सकें। बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। तो हमारी कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। क्या कहती हैं कि द फर्स्ट डे, पहला दिन इन द लैंड, धरती पर ऑफ एप्पल, सेबों की धरती पर फर्स्ट डे, पहला दिन, वाज अ बिटर कोल्ड, बिटर कोल्ड था, बहुत ठंडक वाला था। तो सेबों की धरती पर पहला दिन बहुत ठंडक वाला था, बिटर कोल्ड वन, बहुत ठंडक वाला था। फॉर द स्नो, क्योंकि बर्फ ने स्टिल अभी भी कवर ढक रखा था, द ग्राउंड, जमीन को, क्योंकि बर्फ ने अभी भी जमीन को या फिर धरती को ढक रखा था। एंड ट्रीज, और पेड़, वर बेयर, नंगे थे, और पेड़ नंगे थे। तो पहली लाइन क्लियर हो गई कि सेबों की धरती पर पहला दिन, बिटर कोल्ड वन, ठंडक वाला था। फॉर द स्नो स्टिल कवर्ड द ग्राउंड, क्योंकि बर्फ ने अभी भी धरती को ढक रखा था। एंड ट्रीज वर बेयर, और पेड़ नंगे थे। पहली लाइन क्लियर। आगे, अ लार्ज बेल, एक लार्ज बेल, लार्ज मतलब बड़ी, बेल मतलब घंटी, एक बड़ी घंटी रैंग, बजी, फॉर ब्रेकफास्ट, नाश्ते के लिए, नाश्ते के लिए एक बड़ी घंटी बजी। इट्स लाउड, इसकी लाउड, इसकी तीव्र, मेटेलिक, मेटेलिक मतलब मेटल मतलब होता है धातु, तो धातुई, ठीक है, मेटेलिक मतलब धातुई। कहने का मतलब सीधा सीधा धातु है ना, लोहा वगैरह जो होता है धातु है ना, तो धातुई, इसकी तीव्र धातुई वॉइस, आवाज, इसकी तीव्र धातुई आवाज, क्रैशिंग थ्रू द बेलफ्री, बेलफ्री का मतलब होता है घंटा घर, तो घंटा घर से ओवरहेड, सिर के ऊपर, सिर के ऊपर, बेलफ्री, घंटा घर, थ्रो, थ्रो का मतलब होता है में से होकर गुजरना, यानी में से, तो घंटा घर में से, मेटेलिक ओवरहेड एंड इनटू आवर सेंसिटिव ईयर्स। हाँ ठीक हो गया, ये क्लियर हो गया। तो देखिए, इट्स लाउड, इसकी तीव्र, मेटेलिक धातुई, वॉइस आवाज, इसकी तीव्र धातुई आवाज, ओवरहेड सिर के ऊपर से, बेलफ्री घंटा घर में से आती हुई,
इनटू आवर सेंसिटिव ईयर्स, हमारे सेंसिटिव संवेदनशील ईयर्स कानों से टकराई। इसकी तीव्र आवाज, क्लियर हो गया एकदम सीधा सीधा कि इसकी तीव्र आवाज या फिर इसकी तीव्र धातुई आवाज सिर के ऊपर घंटा घर में से होकर आती हुई इनटू आवर सेंसिटिव ईयर्स, हमारे संवेदनशील कानों से टकराई। क्लियर, आगे चलेंगे। द अनोइंग क्लैटर, अनोइंग मतलब होता है जो चीज़ आपको परेशान कर दे या फिर जो आपको नाराज कर दे। नाराज कर देने वाली क्लैटर, खट खट ऑफ शूज, जूतों की, जूतों की नाराज कर देने वाली खट खट ऑन शूज, ऑफ शूज ऑन बेयर फ्लोर्स। बेयर फ्लोर्स का मतलब होता है, बेयर मतलब नंगे, फ्लोर्स मतलब फर्श। तो नंगे फर्श पर जूतों की नाराज कर देने वाली खट खट गिव अस नो पीस। पीस का मतलब होता है शांति, हमें शांति नहीं दे रही थी या फिर हमें चैन नहीं दे रही थी। अब देखिए यहाँ तक रिवीजन कर लीजिए, फिर आगे चलिए, ठीक है। द फर्स्ट डे इन द लैंड ऑफ एप्पल्स, सेबों की धरती पर पहला दिन वाज बिटर कोल्ड वन, ठंडक वाला था। फॉर स्नो स्टिल कवर्ड द ग्राउंड, क्योंकि बर्फ ने अभी भी जमीन को ढक रखा था या फिर बर्फ ने अभी भी धरती को ढक रखा था। एंड द ट्रीज वर बेयर, और पेड़ नंगे थे। ये आपको बता रहे हैं कि वहाँ पे जब ये स्कूल गई थी तो वहाँ का दृश्य कैसा था, ठीक है। चलिए, अ लार्ज बेल रैंग फॉर ब्रेकफास्ट, नाश्ते के लिए एक बड़ी घंटी बजी। इट्स लाउड मेटेलिक वॉइस, इसकी तीव्र धातुई आवाज। ओवरहेड, इसकी तीव्र धातुई आवाज सिर के ऊपर। बेलफ्री, घंटा घर में से आती हुई इनटू आवर सेंसिटिव ईयर्स, हमारे संवेदनशील कानों से टकराई। द अनोइंग क्लैटर ऑफ शूज, अनोइंग क्लैटर नाराज कर देने वाली क्लैटर या फिर परेशान कर देने वाली खटखट ऑफ शूज, जूतों की। ऑन बेयर फ्लोर्स, नंगे फर्श पर। तो नंगे फर्श पर जूतों की नाराज कर देने वाली खट खट गिव अस नो पीस, हमें चैन नहीं दे रही थी। अर्थात बहुत सारे बच्चे होते हैं स्कूल में, तो सब चलते हैं तो खट खट तो होगा ही ना, क्योंकि उन्होंने जूते पहन रखे होते हैं, तो वो चीज़, ठीक है। अब वो क्या कहती हैं कि गिव अस नो पीस, यहाँ तक हो गया। अब आगे समझिए। द कॉन्स्टेंट क्लैश, लगातार जो क्लैश हो रहा था, जो लगातार टकरा रही थी, हार्श नॉइसेस, कठोर आवाज़ें। तो लगातार टकराती हुई कठोर आवाज़ें विथ एन अंडर करेंट ऑफ मैनी वॉइस, मैनी वॉइसेस मतलब अनेकों आवाज़ें। अंडर करेंट का मतलब छोड़ दीजिए आप सीधा सीधा, कि यहाँ पर सीधा मतलब ये है कि अनेकों आवाज़ें थी। स्कूल होता है तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं और सब शोर मचाते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का मतलब विथ एन अंडर करेंट ऑफ मैनी वॉइसेस का मतलब होता है, सीधा सीधा हो जाएगा कि अनेकों आवाज़ें मरमरिंग, मरमर कर रही थी, भिनभिना रही थी। एंड अननोन टंग, अननोन टंग का मतलब बहुत सारे बच्चे होते हैं स्कूल में। आप सबको तो नहीं जानते ना, कि सब बच्चों से आपका एक ही दिन में परिचय हो जाता है, नहीं। आपके भी विद्यालय में सभी बच्चे आपको नहीं जानते होंगे या फिर आप सभी बच्चों को नहीं जानते होंगे। तो अननोन टंग थी, यानी भिनभिना आ रही थी, हर कोई भिनभिना रहा था, कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोल ही रहा था। तो इसको पूरा जोड़कर ऐसे पढ़ लीजिए, इसीलिए मैंने पहले रिवीजन करा दिया कि द कॉन्स्टेंट क्लैश ऑफ हार्श नॉइसेस विथ एन अंडर करेंट ऑफ मैनी वॉइसेस। देखिए, विथ एन अंडर करेंट ऑफ मैनी वॉइस का मतलब हो जाएगा अनेकों आवाज़ें, ठीक है। कॉन्स्टेंट मतलब लगातार, क्लैश ऑफ हार्श नॉइसेस टकराती हुई कठोर आवाज़ें। तो लगातार टकराती हुई अनेकों कठोर आवाज़ें क्या कर रही थी? मरमरिंग एंड अननोन टंग, भिन भिना रही थी, भिन भिना रही थी, ठीक है। मेड अ बेडलम, और बेडलम कर रही थी। बेडलम का मतलब होता है पागल खाना। जैसे पागल खाने में लोग जो पागल होते हैं वो भिन 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 करते रहते हैं, वैसे स्कूलों में भी चले जाइए, जब तक क्लास नहीं लगती तब तक बच्चे दुनिया भर की बकैती करते रहते हैं। दुनिया भर की बकैती होती है उनकी। किसी को क्रिकेट में मज़ा आ रहा है तो वो क्रिकेट की बातें कर रहा है। लड़कियां बात करती हैं अपना आपस में कि कौन सा खाना बना के आई है, कौन सा टिफिन लेके आई है। दुनिया भर की पंचायत होती रहती है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो वो भिन भिना रही थी, सब लोग भिन भिना रहे थे, सब लोग कुछ ना कुछ बोल रहे थे। स्कूल था तो बोल रहे थे सब लोग। मेड अ बेडलम, आप ऐसे कह सकते हैं कि शोर पैदा कर रही थी, ठीक है। बहुत ज़्यादा शोर पैदा कर रही थी। विद इन विच, जिनमें, जिसमें, विच आई, मैं, सिक्योरली, सुरक्षा पूर्वक या फिर सुरक्षित, टाइड, बंधी हुई थी। जिसमें मैं सुरक्षित बंधी हुई थी, कहने का मतलब ये है मैं सुरक्षित थी। कहने का मतलब स्कूल में जाते हैं तो आप वहाँ पे सुरक्षित रहते हैं, आप बंधे भी होते हैं क्योंकि आप वहाँ से भाग नहीं सकते।
बचपन में आपको मम्मी स्कूल छोड़ आई तो आपको वहाँ पे पढ़ना ही पड़ेगा, वहाँ से आप भाग नहीं सकते, नहीं तो टीचर का डर रहता है ना। तो वो चीज़, तो विच आई वॉज सिक्योरली टाइड, वो कहते हैं कि मैं इसमें सुरक्षित बंधी हुई थी। एंड दो, और यद्यपि माई स्पिरिट, मेरी आत्मा टोर कर रही थी, कचोट रही थी इटसेल्फ, लेकिन मेरी आत्मा कचोट रही थी इन स्ट्रगलिंग, संघर्ष करते हुए, लेकिन मेरी आत्मा संघर्ष करते हुए कचोट रही थी फॉर इट्स लॉट्स, इसकी खोई हुई फ्रीडम, आज़ादी के लिए। लेकिन मेरी आत्मा इसकी खोई हुई आज़ादी के लिए संघर्ष करते हुए कचोट रही थी, अर्थात मेरी आत्मा आज़ाद होना चाहती थी, मैं वहाँ से भाग जाना चाहती थी, मैं घर जाना चाहती थी, लेकिन स्कूल में मैं बंधी हुई थी। मेरी आत्मा में नहीं बंधी थी, मेरा शरीर बंधा था। मेरी आत्मा तो चाहती थी, यानी मेरा मन तो ये था कि मैं वहाँ से भाग जाऊँ। ऑल वाज यूजलेस, लेकिन सब यूजलेस था, सब निरर्थक था, सब बेकार था। क्यों? क्योंकि स्कूल से भाग नहीं सकते आप, कोशिश कितनी भी कर लें, कितना भी मन करे, लेकिन डर रहता है कि कहीं टीचर मारेंगे या फिर घर जाएंगे तो घर वाले मारेंगे, तो वो होता है। ठीक है, तो अब पूरा जोड़ लीजिए इसको कि कॉन्स्टेंट क्लैश ऑफ हार्श नॉइसेस, लगातार टकराती हुई अनेकों हार्श नॉइसेस, कठोर आवाजें, मर्मरिंग एंड नोन टंग, भिन भिना रही थी, मेड अ बेडलम, और एक शोर पैदा कर रही थी, विद इन विच आई वॉज सिक्योरली टाइड, जिसमें मैं सुरक्षित बंधी हुई थी, एंड दो, लेकिन यद्यपि, माई स्पिरिट, मेरी आत्मा इसकी खोई हुई आज़ादी के लिए संघर्ष करते हुए कचोट रही थी। ऑल वाज यूजलेस, लेकिन सब बेकार था, कोई लाभ नहीं हुआ। अ पेल फेस, एक पीले चेहरे वाली वुमेन, महिला, एक पीले चेहरे वाली महिला या फिर एक पीले चेहरे वाली औरत, विथ वाइट हेयर, जिसके बाल सफ़ेद थे, केम आफ्टर अस, हमारे पीछे आई। ठीक है, यानी वो स्कूल की टीचर वगैरह रही होगी। वी वर प्लेस्ड इन अ लाइन, हमें एक लाइन में खड़ा किया गया था, हमें एक पंक्ति में खड़ा किया गया था, ऑफ गर्ल्स, लड़कियों की, हमें लड़कियों की पंक्ति में खड़ा किया गया था, हु वर मार्चिंग, जो कि मार्च, जिनको ले जाया जा रहा था, इनटू द डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम में, डाइनिंग रूम का मतलब होता है भोजन कक्ष, जिनको भोजन कक्ष में ले जाया जा रहा था या फिर जिनको डाइनिंग रूम में ले जाया जा रहा था। दीज वर इंडियन गर्ल्स, अब ये कहते हैं कि ये भारतीय लड़कियां थी, दीज, ये वर थी, इंडियन गर्ल्स, भारतीय लड़कियां, ये भारतीय लड़कियां थी। इन स्टिफ शूज, इन्होंने स्टिफ शूज पहन रखे थे कहती हैं कि इन्होंने सख्त जूते पहन रखे थे, एंड क्लोजली क्लिंगिंग ड्रेसेस, और क्लोजली क्लिंगिंग, बहुत ही ज़्यादा सख्त ड्रेसेस, कपड़े पहन रखे थे। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि चिपके हुए कपड़े पहन रखे थे। ठीक है, जो सख्त कपड़े होते हैं वो चिपक जाते हैं एकदम बॉडी से। ठीक, तो पहले प्रथा थी, आपने पुरानी मूवीज अगर देखी हो तो अमेरिका वगैरह में जो जैसे शादी विवाह के लिए तैयार होते हैं तो वो बहुत सख्त कपड़े पहनते हैं, एकदम पूरी बॉडी एकदम सांस नहीं आती, इतना ज़्यादा टाइट कपड़े पहनते हैं। वो मूवीज़ वगैरह में दिखाएंगे आपको, उसमें देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जब विवाह वगैरह के लिए दुल्हन को तैयार किया जाता है तो वो लोग बहुत टाइट कपड़े पहनती हैं। ठीक है, तो ये फैशन है उनका, हम लोगों के यहाँ तो नहीं है ऐसा कोई फैशन, लेकिन वहाँ पे है। तो वहाँ पे स्कूलों में भी लड़कियों को ज़बरदस्ती टाइट कपड़े पहनाए जाते हैं, भले उनकी मर्जी हो या ना हो। ठीक है, तो वो चीज़ कि इन स्टिफ शूज़, उन्होंने स्टिफ शूज़ पहन रखे थे, सख्त जूते पहन रखे थे, एंड क्लोजली क्लिंगिंग ड्रेस, और चिपके हुए कपड़े पहन रखे थे या फिर चिपके हुए ड्रेस पहन रखी थी। द स्मॉल गर्ल्स, छोटी लड़कियाँ, स्मॉल गर्ल्स, छोटी लड़कियाँ, वर स्लीव्ड अप्रॉन्स, स्लीव्ड अप्रॉन, अप्रॉन होता है पहना जाता है। ठीक है, तो स्लीव्ड, बाजुओं वाले एप्रॉन पहन रखे थे। ठीक है, छोटी लड़कियों ने बाजू, स्लीव मतलब बाजू होती है, ठीक है, बाजू वाले एप्रॉन्स पहन रखे थे, एंड सिंगल्ड हेयर, और देखिए सिंगल्ड हेयर मतलब उनके बालों को ना बहुत सिंगल कर दिया गया था, और उनके बालों को बहुत छोटा कर दिया गया था, या फिर उनके बालों को बहुत छोटा काट दिया गया था। हमारे यहाँ पर देखिए बालिकाएं जो होती हैं उनके बाल तो बचपन से ही बड़े बड़े होते हैं, लेकिन अमेरिका वगैरह में जैसे लड़के बाल रखते हैं छोटे छोटे, ऐसे ही लड़कियाँ भी छोटे छोटे बाल रखती हैं स्कूलों में। ठीक है, तो वो कहती है कि उनके बालों को बहुत छोटा काट दिया गया था। रिवीजन कर लेते हैं कि एक पीले चेहरे वाली औरत, एक पीले चेहरे वाली महिला विथ वाइट हेयर, जिसके बाल सफ़ेद थे, केम आफ्टर अस, वो हमारे पीछे आई। वी आर प्लेस्ड इन लाइन ऑफ गर्ल्स, हमें लड़कियों की पंक्ति में खड़ा कर दिया गया था। हु आर मार्चिंग इनटू द डाइनिंग रूम, जिनको डाइनिंग रूम में ले जाया जा रहा था या फिर जिनको भोजन कक्ष में ले जाया जा रहा था। दीज वर इंडियन गर्ल्स, ये भारतीय लड़कियां थीं। इन स्टिफ शूज़, इन्होंने सख्त जूते और चिपके हुए कपड़े पहन रखे थे।
द स्मॉल गर्ल्स, छोटी लड़कियों ने वो पहन रखे थे स्लीव्ड एप्रॉन्स, बाजुओं वाले एप्रॉन पहन रखे थे। छोटी लड़कियों ने बाजुओं वाले एप्रॉन पहन रखे थे। एंड सिंगल्ड हेयर, और उनके बाल बहुत छोटे काटे गए थे। क्लियर हो गया। एज आई वॉक्ड, जब मैं गुजरी, नॉइजलेसली, देखिए नॉइजलेसली मतलब बिना आवाज किए, जब मैं बिना आवाज किए, इन माई सॉफ्ट, मेरे नरम मोकाशिन्स, नरम जूतों में, तो जब मैं मेरे नरम जूतों में नॉइसलेसली, बिना आवाज किए, वॉक्ड, चली, जब मैं मेरे नरम जूतों में बिना आवाज किए चली, आई फेल्ट, मुझे महसूस हुआ, लाइक सिंकिंग, कि मैं धंस रही हूँ, टू द फ्लोर, फर्श में। मुझे एहसास हुआ या फिर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं फर्श के अंदर धंस रही हूँ। फॉर माई ब्लैंकेट, क्योंकि मेरा जो कंबल था, हैड बीन स्ट्रिप्ड, वो गिर गया था, फ्रॉम माई शोल्डर्स, मेरे कंधों से, क्योंकि मेरा कंबल मेरे कंधों से गिर गया था या फिर मेरे कंधों से फिसल गया था। आई लुक्ड हार्ड एट द इंडियन गर्ल्स, आई लुक्ड हार्ड, मैंने कठोरता से देखा, एट द इंडियन गर्ल्स, भारतीय लड़कियों को, मैंने भारतीय लड़कियों को कठोरता से देखा या फिर सख्ती से देखा। Who seemed not to care, उन्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, उन्हें इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, that they, कि उन्होंने, that they were even more immodestly dressed, कि उन्होंने more immodestly dressed, कहीं अधिक भद्दे कपड़े पहन रखे थे, than I, मुझसे। उन्हें इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी कि उन्होंने मुझसे भी ज़्यादा भद्दे कपड़े पहन रखे थे। इसका मतलब ये है कि मेरे कपड़े तो कुछ ठीक ठाक थे, लेकिन उन लड़कियों के कपड़े तो और ज़्यादा टाइट थे। इन देयर टाइटली ड्रेस्ड, टाइटली फिटिंग क्लॉथ्स, देखिए वो कहते हैं कि इन देयर, उन्होंने टाइटली फिटिंग, फिट मतलब आप कहते हैं ना कि एकदम कपड़ा ऐसा देना जो एकदम फिट हो, तो वो चीज़ टाइटली फिटिंग, जो बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहन रखे थे उन्होंने, टाइटली फिटिंग क्लॉथ्स। इसका मतलब सीधा सीधा ये हो जाएगा कि उन्होंने मुझसे भी ज़्यादा सख्त कपड़े पहन रखे थे या फिर मुझसे भी ज़्यादा कसे हुए कपड़े पहन रखे थे। ठीक है, तो उन्हें इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी कि उन्होंने मुझसे भी ज़्यादा शर्मनाक कपड़े पहन रखे थे। इन देयर टाइटली फिटिंग क्लॉथ्स, ये हो जाएगा सीधा सीधा कि उन्होंने सख्त कपड़े पहन रखे थे। ठीक है, आप इसको आसान कर सकते हैं और ज़्यादा, मैं इसको और ज़्यादा तोड़ देता हूँ ताकि आप इसको एक वाक्य की तरह पढ़ सकें। तो हुअर सीम्ड नॉट टू केयर, उन्हें इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि कि उन्होंने, आई, मुझसे भी ज़्यादा इमोडेस्टली ड्रेस्ड, मुझसे भी ज़्यादा शर्मनाक कपड़े पहन रखे थे, क्योंकि उनके कपड़े बहुत ज़्यादा सख्त थे। क्लियर। वाइल वी मार्च्ड इन, जब हम मार्च इन गए, यानी जब हम अंदर गए, वाइल वी मार्च इन, जब हम अंदर गए, द बॉयज इंटर्ड, तो लड़कों ने प्रवेश किया, एट एन अपोजिट डोर, अपोजिट मतलब सामने, तो लड़कों ने सामने वाले दरवाजे से प्रवेश किया। आई वाच्ड फॉर द 3 यंग ब्रेव्स, आई वाच्ड मैंने देखा, फॉर द 3 यंग ब्रेव्स, 3 यंग नौजवान ब्रेव्स बहादुरों को, मैंने 3 नौजवान बहादुरों को देखा, हु केम इन आवर पार्टी, जो हमारी पार्टी में आए थे। मैंने 3 बहादुर नौजवानों को देखा जो हमारी पार्टी में आए थे। आई स्पाइड देम, मैंने स्पाई किया, मैंने देखा, देम उन्हें, इन रियर रैंक्स, पिछली पंक्तियों से, रियर रैंक्स पिछली पंक्ति से। ठीक है, मैंने मैंने स्पाइड देम, उन्हें चुपके से, रियर रैंक्स पिछली पंक्तियों में देखा। ठीक है, लुकिंग एन एज अनकंफर्टेबल, वो भी उतने ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल थे, वो भी उतने ही ज़्यादा बेचैन थे, एज आई फेल्ट, जितना मैं थी, वो भी उतनी ही बेचैनी महसूस कर रहे थे जितना कि मैं कर रही थी। अ स्मॉल बेल, एक छोटी सी घंटी, वाज टैप्ड, बजी। देखिए पहले रिवीजन कर लेंगे फिर आगे चलेंगे, शायद मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया था ना, तो ये कहाँ तक रिवीजन किया था मैं देख लेता हूँ।
तो शायद यहीं तक हुआ था। ठीक है, तो जब मैं अपने शांत जूतों में बिना आवाज़ किए चली, आई फेल्ट लाइक सिंकिंग इन द फ्लोर, मुझे लगा जैसे मैं फर्श में धंस रही हूँ। फॉर माई ब्लैंकेट हैड बीन स्ट्राइप्ड फ्रॉम माई शोल्डर्स, क्योंकि मेरी कंबल मेरे कंधों से फिसल गई थी। आई लुक्ड हार्ड एट द इंडियन गर्ल्स, मैंने भारतीय लड़कियों की ओर सख्ती से देखा। हु सीम नॉट केयर दैट दे वर इवन मोर इमोडेस्टली ड्रेस्ड देन आई, उन्हें इस बात की बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी कि उन्होंने मुझसे भी ज़्यादा शर्मनाक पोशाक पहन रखी थी। इन देयर टाइटली फिटिंग क्लॉथ्स, क्योंकि उन्होंने सख्त कपड़े पहने हुए थे। ठीक है, तो अब आगे इसके चलेंगे। ड्रेस्ड एंड आई वाइल वी मार्च्ड इन, जब हम अंदर गए, द बॉयज एंटर एट द अपोजिट डोर, लड़कों ने सामने वाले दरवाजे से प्रवेश किया। जब हम लोग अंदर गए तो लड़कों ने सामने वाले दरवाजे से प्रवेश किया। आई वास्ट फॉर द 3 यंग ब्रेव्स, मैंने 3 नौजवान बहादुरों को देखा जो हमारी पार्टी में आए थे। मैंने चुपके से उन्हें रेयर रैंक्स, मैंने चुपके से उन्हें पिछली पंक्तियों में देखा। लुकिंग एज अनकंफर्टेबल, वो भी उतने ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल थे, वो भी उतने ही ज़्यादा बेचैन थे, एज आई फेल्ट, जितनी मैं बेचैन थी। ए स्मॉल बेल वाज टैप्ड, ए स्मॉल बेल, एक छोटी सी घंटी वाज टैप्ड, बजाई गई, एक छोटी सी घंटी बजाई गई। एंड ईच ऑफ द पपिल्स, और पपिल्स, जितने भी पपिल्स थे, जितने भी छात्र थे, ड्रू अ चेयर, उन्होंने चेयर खींची। ड्रू मतलब खींचना, चेयर मतलब कुर्सी, उन्होंने कुर्सी खींची। फ्रॉम अंडर द टेबल, टेबल के नीचे से, मेज के नीचे से एक छोटी सी घंटी बजाई गई और सभी विद्यार्थियों ने मेज के नीचे से एक कुर्सी खींची। सपोजिंग, यह मानकर, दिस एक्ट, कि इस कार्य का मेंट मतलब यहां है, यह मानकर कि इस कार्य का मतलब है, दे वर टू बी सीटेड, कि उन्हें बैठना है। ये मानकर कि इस कार्य का मतलब ये है कि उन्हें बैठना है। आई पुल्ड आउट माइन, मैंने अपनी कुर्सी खींची। एंड एट वंस, और तुरंत, स्लिप्ड इनटू इट, और तुरंत इस पर बैठ गई। फ्रॉम वन साइड, इसके एक तरफ, और तुरंत इसके एक तरफ, स्लिप्ड इनटू इट फ्रॉम वन साइड, और तुरंत इसके एक तरफ बैठ गई। क्लियर, ये हो गया। क्योंकि चैप्टर थोड़ा आसान बहुत ज़्यादा है और ये बुक थोड़ी सी छोटी है, इसलिए थोड़ा एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आई पुल्ड आउट माइन, मैंने अपनी कुर्सी खींची। एंड वंस स्लिप्ड इनटू इट, और इस पर बैठ गई। फ्रॉम वन साइड, इसके एक तरफ, और इसके एक तरफ तुरंत ही बैठ गई। ठीक है, बट व्हेन आई टर्न माई हेड, लेकिन जब मैंने अपना हेड घुमाया, सिर घुमाया, टर्न मतलब घुमाना, माई हेड मेरे सिर को, लेकिन जब मैंने अपना सिर घुमाया, आयशा, तो मैंने देखा दैट आई वॉज द ओनली वन, कि मैं केवल अकेली ऐसी लड़की थी जो सीटेड, जो बैठ गई थी। जब मैंने अपना सर घुमाया तो मैंने देखा कि मैं अकेली ही ऐसी विद्यार्थी थी जो बैठ गई थी। एंड ऑल द रेस्ट, और बाकी के सभी विद्यार्थी, एट आवर टेबल, मेज के पास, रिमेन्ड स्टैंडिंग, खड़े थे, और बाकी के सभी विद्यार्थी मेज के पास ही खड़े थे। ठीक है, तो पूरा जोड़ लेते हैं। एक छोटी सी घंटी बजाई गई और हर एक विद्यार्थी ने टेबल के नीचे से एक कुर्सी खींची। यह मानकर कि इस कार्य का मतलब है कि उन्हें बैठना है, मैंने अपनी कुर्सी खींची और तुरंत इसके एक तरफ बैठ गई। बट व्हेन आई टर्न माई हेड, लेकिन जब मैंने अपना सिर घुमाया, आई शॉ, मैंने देखा, दैट आई वॉज द ओनली वन सीटेड, मैंने देखा कि मैं केवल ऐसी एकमात्र विद्यार्थी थी जो सीटेड थी, जो बैठ गई थी। एंड ऑल द रेस्ट, और बाकी के सभी, एट आवर टेबल, मेज के पास, रिमेन्ड स्टैंडिंग, खड़े थे, और बाकी के सभी विद्यार्थी मेज के पास खड़े थे। जस्ट एज, और जैसे ही आई बिगन टू राइज, मैंने राइज करना शुरू किया, जैसे ही मैंने उठना शुरू किया, राइज मतलब उठना, बिगन मतलब शुरू करना, तो जस्ट एज आई बिगन टू राइज, जैसे ही मैंने उठना शुरू किया, लुकिंग सायरली, तो मैं लुकिंग सायरली, मैं शर्म से चारों ओर देख रही थी, लुकिंग सायरली अराउंड, मैं शर्म से चारों ओर सी कर रही थी, देख रही थी, हाउ, कि कैसे, चेयर्स, इन कुर्सियों को, वर टू बी यूज, प्रयोग में लाना है, आखिर इन कुर्सियों को प्रयोग में कैसे लाना है। भाई कुर्सी पर तो बैठा ही जाता है और मैं बैठ गई, लेकिन अब ये सब खड़े हैं, तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि इस कुर्सी का प्रयोग कैसे करना है, बैठना है या इसको सर पे लाद के कहीं ले जाना है, क्या करना है, मैं समझ नहीं पा रही थी। ठीक है, तो जस्ट एज आई बिगन टू राइज, जैसे ही मैंने उठना शुरू किया, मैंने अपने चारों ओर शर्म से देखा कि आखिर इन कुर्सियों को कैसे प्रयोग में लाना है।
अ सेकेंड बेल वाज साउंडेड, तभी एक दूसरी घंटी बजी, तब सेकेंड बेल दूसरी घंटी वाज साउंडेड बजाई गई, तभी दूसरी घंटी बजाई गई। ऑल वर सीटेड एट वंस, ऑल सभी बच्चे वर सीटेड बैठ गए, एट वंस तुरंत, सभी बच्चे तुरंत कुर्सी पर बैठ गए। एंड आई और मैं हैड टू क्रॉल, धीरे से, क्रॉल मतलब होता है सरक कर धीरे से चलना, तो क्रॉल बैक, और मैं धीरे से बैठ गई इन टू माई चेयर, मेरी कुर्सी पर, और मैं भी धीरे से अपनी कुर्सी पर बैठ गई। ठीक है, अगेन दोबारा, यानी फिर से इसको सीधा सीधा कह लेंगे कि मैं भी दोबारा अपनी कुर्सी पर बैठ गई। इतना कहने से अच्छा है कि हम सीधा सीधा कह दें कि मैं भी दोबारा नहीं, मैं भी धीरे से अपनी कुर्सी पर बैठ गई। आई हर्ड मैंस वॉइस, आई हर्ड मैंने सुना, मैंस एक व्यक्ति की आवाज़ को, वॉइस मतलब आवाज़, अपोस्ट्रोफी एस लगा है जिसका मतलब होता है काकी के, तो मैंने एक व्यक्ति की आवाज़ को सुना एट वन एंड, कोने से ऑफ द हॉल, हॉल के कोने से। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मैंने एक आदमी की आवाज़ को हॉल के एक कोने से आते हुए सुना। ठीक है, मैंने एक व्यक्ति की आवाज़ को हॉल के एक कोने से आते हुए सुना, हर्ड मतलब सुना। ठीक है, और हाल के बाद एंड आई लुक्ड अराउंड, मैंने अपने अराउंड देखा, मैंने अपने चारों ओर देखा, टू सी हिम, उसे देखने के लिए। और जब मैंने उसे देखने के लिए अपने चारों ओर देखा, ऐसे भी कह सकते हैं इसको सीधा सीधा कि मैं लुक्ड राउंड, मैंने राउंड देखा, मैं मुड़ी टू सी हिम, उसको देखने के लिए। आप इसको सीधा सीधा ऐसे भी कह सकते हैं कि मैं उसको देखने के लिए मुड़ी। ठीक है, क्योंकि अब हमको उस औरत को भी जोड़ना है तो सेंटेंस गड़बड़ हो जाएगा मेरा। आप सीधा सीधा ऐसे कह दीजिए कि आई लुक्ड अराउंड टू सी हिम, मैं भी उसको देखने के लिए, हिम उस व्यक्ति को, लुक्ड अराउंड मुड़ी, मैं उस व्यक्ति को देखने के लिए मुड़ी। बट ऑल द अदर्स, लेकिन दूसरे सभी बच्चे, हंग देयर हेड, अपने नज़र को टिकाए हुए थे या फिर अपने सिर को झुकाए हुए थे, ओवर देयर प्लेट, अपनी प्लेट के ऊपर। लेकिन बाकी सभी बच्चों ने अपनी प्लेटों पर ही अपनी नज़रों को या फिर अपने सिर को झुकाया था। ठीक है, बट ऑल द अदर्स, लेकिन बाकी सभी बच्चों ने अपनी प्लेट पर ही अपने सिर को, कहा गया हेड हंग, झुकाया हुआ था। ठीक है, एज आई ग्लेंस्ड एट द लॉन्ग चेन ऑफ द टेबल्स, एज आई ग्लेंस का मतलब होता है देखना। जब मैंने देखा, क्या देखा, एट द लॉन्ग चेन, लंबी कतार को, ऑफ टेबल, मेज की। तो जब मैंने मेजों की लंबी कतार को ग्लैंस देखा, तो आई कॉट द आइज, तो मैंने देखा कि आइज ऑफ अ पेल फेस वुमेन, की एक पीले चेहरे वाली महिला, अपॉन मी, मुझे कॉट द आइज, देख रही थी। तो मैंने पाया कि एक पीले चेहरे वाली महिला मुझे कॉट द आइज देख रही थी। इमीडिएटली, तुरंत ही, आई ड्रॉप्ड माई आइज, मैंने अपनी नज़र झुका ली, तुरंत ही मैंने अपनी नज़र झुका ली। वंडरिंग, और मैं सोच रही थी कि भाई आखिर क्यों, आई वॉज सो कीनली वॉच, क्यों मैं इतना गौर से घूरी जा रही हूँ, बाय द स्ट्रेंज वुमेन, उस विचित्र महिला के द्वारा। अर्थात इसको सेंटेंस को ऐसे पढ़ना होगा कि मुझे आश्चर्य हुआ कि आखिर क्यों वह विचित्र महिला मुझे इतने गौर से देख रही थी या फिर इतने गौर से घूर रही थी। ठीक है, अब हम पूरा जोड़ेंगे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा घपला हो गया है। ठीक है, चलिए। जस्ट एज आई बिगन टू राइज, जब मैंने उठना शुरू किया तो मैंने अपने चारों ओर शर्म से देखा कि आखिर इन कुर्सियों को कैसे प्रयोग में लाना है। तभी दूसरी घंटी बजाई गई। ऑल वर सीटेड एट वंस, और सभी सभी बच्चे अपनी कुर्सियों पर बैठ गए, और मैं भी क्रॉल बैक इनटू माय चेयर अगेन, और मैं भी धीरे से अपनी कुर्सी पर बैठ गई। आई हर्ड अ मैन वॉइस एट द वन एंड ऑफ द हॉल, मैंने हॉल के एक कोने से एक आदमी की आवाज़ आती हुई सुनी, और कहती हैं कि एंड आई लुक्ड अराउंड टू सी हिम, और मैं उसको देखने के लिए मुड़ी या फिर मैं उस व्यक्ति को देखने के लिए मुड़ी। बट ऑल द अदर, लेकिन दूसरे सभी बच्चों ने अपने प्लेट पर ही अपने सिर को झुकाए रखा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि लेकिन बाकी सभी बच्चों ने अपनी प्लेटों पर ही अपने सिर को झुकाया था। उन्होंने इधर उधर नहीं देखा, लेकिन मैंने देखा। ठीक है, तो बट ऑल द अदर हंग देयर हेड्स ओवर देयर प्लेट, लेकिन दूसरे सभी छात्रों ने अपनी प्लेट पर ही अपने सिर को झुकाया हुआ था। एज आई ग्लैंस एट द लॉन्ग चेन ऑफ द टेबल, जब मैंने मेजों की लॉन्ग चेन, लंबी कतार को ग्लैंस देखा, जब मैंने मेजों की लंबी कतार को देखा, आई कॉट द आई ऑफ पेल फेस वुमेन अपॉन मी, तो मैंने देखा कि एक पीले चेहरे वाली महिला मुझे घूर रही थी।
इमीडिएटली आई ड्रॉप माई आइज, मैंने तुरंत अपनी आंखें झुका ली या फिर मैंने तुरंत अपनी नज़रें झुका ली और मैंने आश्चर्य से सोचा कि आखिर क्यों वह विचित्र महिला मुझे इतनी गौर से घूर रही थी। द मैन सीज्ड ही इज मटरिंग, द मैन उस व्यक्ति ने सीज्ड बंद कर दी, ही इज मटरिंग अपनी बुड़बुड़ाहट को। उस व्यक्ति ने, वो हाल के कोने से जो व्यक्ति बोल रहा था जिसकी आवाज़ को मैंने आते हुए सुना था और उसको देखने के लिए मैं मुड़ी थी, तो उस व्यक्ति ने क्या किया, ही इज मटरिंग अपनी बुड़बुड़ाहट को सीज कर दिया, बंद कर दिया। उस व्यक्ति ने अपनी बुड़बुड़ाहट को बंद कर दिया। बुड़बुड़ाहट भूल जाए तो बड़बड़ाना कह दीजिएगा, ठीक है, कि उस आदमी ने बड़बड़ाना बंद कर दिया, ठीक है। मटरिंग, उस व्यक्ति ने अपना बड़बड़ाना बंद कर दिया। एंड देन अ थर्ड बेल, और फिर एक तीसरी घंटी बाज टैप्ड बजी, और फिर एक तीसरी घंटी बजी। हर वन यानी हर बच्चे ने या फिर हर विद्यार्थी ने पिक्ड अप उठा लिया हिज नाइफ, अपनी चाकू को, एंड फॉर्क और अपने कांटे को। हम देखिए फिल्मों में देखा होगा आपने, लोग चाकू और कांटे की मदद से खाते हैं, ये अमेरिका का कल्चर है। वहाँ पर लोग चाकू और कांटे की मदद से खाते हैं, हम लोग तो सीधा चम्मच से या फिर हाथ से खाना खाते हैं भाई, हमारे यहाँ तो इतना पैसा नहीं है। तो वो लड़की यहाँ पर कैसे एडजस्ट कर रही है ये देखिए, कि उसको कुर्सी पर बैठने का तरीका नहीं पता कि भाई बेल बज रही है तो इसका बेल का मतलब क्या है। एक बार बेल बजी तो कुर्सी खींच लो, दूसरी बार बेल बजी तो फिर बैठना है कि नहीं बैठना है, तीसरी बार बेल बज रही है तो खाना शुरू करना है। ये सारे तरीके उसको सिखाए जा रहे हैं और वो इन सब चीज़ों से अनजान है। वो एक नए माहौल में पहुंच गई है जहाँ पे वो एडजस्ट नहीं कर पा रही, उसके लिए एडजस्ट कर पाना बहुत मुश्किल है उस माहौल में। तो ये चीज़ देख रहे हैं आप। और वो कहती कि जब तीसरी घंटी बजाई गई ना, तो एवरीवन पिक्ड अप हिज नाइफ एंड फॉर्क, तो हर बच्चे ने अपनी चाकू एंड फॉर्क और कांटे को पिक्ड अप उठा लिया, एंड बिगन ईटिंग और खाना शुरू कर दिया, ठीक है। हर बच्चे ने अपना चाकू और कांटा उठाया और खाना शुरू कर दिया। आई बिगन क्राइंग, मैंने रोना शुरू कर दिया इंस्टीड, लेकिन मैंने खाने के बजाय बिगन टू क्राइंग, मैंने रोना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि वो डर गई थी कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से मैं कोई गलती कर दूं। उसको चाकू से और कांटे से खाना खाना आता ही नहीं था, तो वो कह रही कि अब मैंने रोना शुरू कर दिया क्योंकि मैं चाकू और कांटे से तो खा ही नहीं सकती, मैं तो हाथ से खाती हूँ या चम्मच से खाती हूँ। तो आई बिगन क्राइंग इंस्टीड, लेकिन मैंने खाना खाने के बजाय क्राइंग, रोना शुरू कर दिया। फॉर बाय दिस टाइम, क्योंकि अब तक या फिर इस समय तक, आई वॉज अफ्रेड, मैं डर गई थी। टू वेंचर एनीथिंग मोर, कोई और गलती करने से या फिर कोई और काम करने से, क्योंकि इस समय तक मैं कोई और काम करने से डर गई थी। फॉर बाय दिस टाइम, क्योंकि इस समय तक मैं वेंचर एनीथिंग मोर, कोई और काम करने से अफ्रेड, डर गई थी। कहने का मतलब सीधा सीधा कि मैं डर गई थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं फिर से कोई गलती कर दूं। चैप्टर तो बहुत ज़्यादा आसान है और मैं सोच रहा हूँ कि पूरा कंप्लीट कर दूँ, लेकिन अगर मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया तो हो सकता है आप भटक जाएं। ऐसा करिए, आप यहाँ तक आज पढ़िए, इतना कंप्लीट कर लीजिए पहले, ठीक है, खुद से पढ़ लीजिए इतना, क्योंकि यहाँ तक अगर चीज़ें आपको आ गई ना तो आपको आगे समझना आसान हो जाएगा आपके लिए। तो आप आज के इस वीडियो में बस यही करिए कि यहाँ तक आप इसको पढ़ लीजिए खुद से, जो मैंने पढ़ाया है इसको भूल जाइए, खुद बुक उठाइए और खुद से पढ़िए। ये डाउट्स क्लियर कर लीजिए कि आखिर कौन कौन सी घटनाएं हो रही हैं, ठीक है, ये सारी घटनाएं पढ़ लीजिए। फिर इसके आगे मैं बता दूंगा आपको कि कैसे ये मेज के नीचे घुस जाती है, कैसे ये अपने बालों को और अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ये एक्चुअली यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये पूरा कल्चर अमेरिका का है, हमारा कल्चर है नहीं, तो आपको इस चैप्टर को समझने में हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, क्योंकि आपके स्कूल में ऐसा कभी नहीं हुआ, आपके साथ कभी जोर ज़बरदस्ती नहीं की गई। हाँ, आपको स्कूल में ले जाकर छोड़ दिया गया, लेकिन कभी भी आपके बालों को नहीं काटा गया या फिर सख्त कपड़े पहनने के लिए आपको मजबूर नहीं किया गया। तो ये सारी चीज़ें, कभी भी आपको स्कूल में कांटे और चाकू से खाने के लिए नहीं कहा गया, आप टिफिन लेकर जाते थे, अपनी मर्जी से खाते थे, कोई आपको रोकता नहीं था। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, ये सारी चीज़ें आप एक बार पढ़ लीजिए यहाँ तक। फिर इसके आगे मैं अगले पार्ट में इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा, तो वहाँ पे मैं इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा। तो चलिए इसके आगे मैं आपको सेकंड पार्ट में पढ़ा दूंगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे लाभ ले सके। किसी नए वीडियो लेक्चर में इसके सेकंड पार्ट के साथ मैं आपसे फिर से मिलता हूँ। धन्यवाद।